नमस्कार। सभी संस्कृत शोधियों का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। महाकवि बाण भट्ट प्रणीत कादंबरी की चर्चा चल रही है और उस गद्य काव्य कादंबरी कथा की जो मुख्य नायिका है वह कादंबरी है, जो राजा चंद्रापीड़ से प्रेम करती है। तो उसका चरित्र कैसा है उसके बारे में कह रहे हैं। कादंबरी गद्य काव्य में मुख्य नायिका के रूप में कादंबरी का चित्रण किया गया है। बाण ने कादंबरी के सौंदर्य वर्णन में अपनी संपूर्ण कल्पना शक्ति का प्रयोग किया है। बाण भट्ट द्वारा लिखित यह गद्य काव्य रचना संपूर्ण नहीं हुई, इसलिए कादंबरी के चरित्र के विषय के रूप में पूर्ण मौलिक ज्ञान नहीं मिल पाता है, क्योंकि कादंबरी के नाम से काव्य की रचना की गई है। किंतु कादंबरी का वर्णन हमारे सामने तब आता है जब इसका विशाल भाग लिखा जा चुका था। कादंबरी का नाम तब सामने आता है जब महाश्वेता चंद्रापीठ से अपने विषय में अपनी प्रिय सखी का वर्णन करते हुए कहती है कि मेरी इस दुखद दारुण घटना से वही दुखी है और जब तक मेरा दुख समाप्त नहीं होगा तब तक मेरे समान जीवन यापन करते हुए विवाहन करने की उसने प्रतिज्ञा ली है, ऐसा महाश्वेता कहती है। और महाश्वेता जब चंद्रापीड़ वहाँ जाते हैं महाश्वेता के पास, तो महाश्वेता जो है सम्मानपूर्वक चंद्रापीड़ का परिचय कादंबरी से कराते हैं। कादंबरी ने एक आदर्श सखी के रूप में अपना अस्तित्व स्थापित किया है, जिसके सामने वह अपने माता पिता की आज्ञा भी नहीं मानती है। कादंबरी कुछ समय बाद वन में आए चंद्रापीड़ से उससे प्रेम हो जाता है, किंतु कादंबरी अपना धैर्य नहीं खोती है। ये भी देखा जाता है। जब महाश्वेता ने आग्रह किया कि चंद्रापीड़ को सम्मान में तांबूल दें, तो उस समय भी कादंबरी की स्थिति उद्वेग तुल्य बन गई थी। फिर भी उसने अपने संवेग को नियंत्रण करते हुए अतिथि का सम्मान उसने किया। वह चंद्रापीड़ पर पूर्ण रूप से आसक्त हो जाती है। इस कारण उसका मानसिक द्वंद्व बढ़ जाता है, वह कुछ भी चिंतन नहीं कर पा रही है। अंत में कादंबरी के संवेगों ने उस पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। वह उससे मिलने चली गई, किंतु उसने कोई भी अनुचित चेष्टा नहीं की। उसने यथासंभव अपने मन पर विजय पाने का प्रयास किया। कादंबरी ने अपने मौन व्यवहार से ही चंद्रापीड़ के भावों का उत्तर दिया। जब चंद्रापीड़ से कादंबरी मिलती है तो चंद्रापीड़ को राजा द्वारा संदेश मिलने पर चंद्रापीड़ अचानक वहां से चले जाते हैं। तो चंद्रापीड़ के चले जाने पर कादंबरी अपने आप को संभालती है और यह सोचती है कि एक न एक दिन चंद्रापीड़ लौट के आएगा। इसी पर आगे बाण भट्ट कहते हैं कि कथा के उत्तरार्ध में जब वैशंपायन को महाश्वेता सुख होने का शाप देती है, तो वह वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वैशंपायन। और यह समाचार जानने के बाद चंद्रापीड़ भी वहीं भूतल पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब चंद्रापीड़ की मृत्यु हो जाने पर कादंबरी चंद्रापीड़ के मृत शरीर को देख करके मूर्छित हो जाती है और उसकी यह दशा देखकर महाश्वेता को भी अच्छा नहीं लगता। वह प्रियतम के स्वर्गागमन पर आंसू बहाने को अमंगल मानती है, किंतु कादंबरी चंद्रापीड़ के साथ ही अनुगमन को श्रेष्ठ समझती है। यह उसके अटूट प्रेम को देखा जा सकता है। और जब कादंबरी चंद्रापीड़ का अनुगमन करना चाहती है, तभी आकाशवाणी होती है कि चंद्रापीड़ के साथ तुम्हारा पुनः मिलन होगा। तो यह सुनकर के कादंबरी
प्रतीक्षा करने का निश्चय करती है। चंद्रापीठ के माता पिता को आता देखकर वह मूर्छा को प्राप्त हो जाती है। फिर जब माता द्वारा चंद्रापीठ नाम लिया गया तो कादंबरी में पुनः चेतना आ जाती है। तो कादंबरी की नायिका के वर्णन से ज्ञात होता है कि कादंबरी जो गद्य काव्य है उसकी जो मुख्य नायिका की भूमिका में कादंबरी है, उसमें प्रेम है, शील है, त्याग है, तपस्या है, शिष्टता, मित्रता और सहिष्णुता से उच्च कोटि की यह कादंबरी नायिका है। धन्यवाद, नमस्कार।